सभी को नमस्कार, राम राम। जो आपने आज चांग गांव के धरती पे मेरा मान सम्मान किया, फूल मालाओं से पगड़ी पहना करके मैं चांग गांव की धरती को नमन करता हूँ। सर्व समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। आप मंच पे हमारे सर्व समाज के लोग, सम्मानित लोग बैठे हैं, इन सब का पुनः धन्यवाद करता हूँ। होशियार सिंह जी जो रिटायर्ड एटीपी हैं, जिन्होंने चांग गांव का इतिहास भी लिखा है, पहलवानी बहुत सारी खूबियां इनके अंदर, एक अच्छे अधिकारी रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मैं इनका छोटा बेटा, छोटा भाई, इन्होंने मुझे जो मान सम्मान दिया, मेरे बारे में 4 शब्द अच्छे कहे, मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। उमेश सिंह जी मैनेजर साहब, हरियाणा ग्रामीण बैंक के जो एक अच्छे अधिकारी रहे हैं, इनका भी हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। बल्ली रंगा जी, भाई बिन्नू रंगा जी, पूर्व बीडीसी मेंबर, जो समय समय पर हमारा सहयोग करते रहते हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। पवन नंबरदार जी मेरे कॉलेज टाइम के साथी हैं, उस समय भी मिलते थे, आज भी मेरे साथ हैं, मैं नंबरदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सज्जन तंवर जी जो सैन समाज से हैं, मैं 1-2 बार मिला हूँ, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, इतने अच्छी तरह से समाज की बात करते हैं, तो इनका मैं हार्दिक दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। भीमसेन मिड्डा जी जो पंजाबी समाज से हैं और उद्योगपति भी हैं, जो अपना समय निकाल के आए हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बालकिशन कांगड़ा जी वाल्मीकि समाज से, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्मण रंगा जी, गोविंद राम एसडीओ जी दैया साहब, जिन्होंने पहले सरकार के माध्यम से समाज की सेवा की, आज भी समाज की सेवा के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। राकेश परमार जी, धर्मपाल हमारे परमार साहब कलिंगा जो दामन काप के मेंबर हैं, जिन्होंने बात रखी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रहलाद बंसल जी, ज्ञान सिंह पहलान जी, राजेश प्रजापति जी, बलवीर रंगा जी, चामरा वाल्मीकि जी, माईराम रंगा जी, सुभाष वार्ड नंबर 1 से जी, शोभाराम तंवर जी, कृष्ण प्रधान जी गोलागढ़ी से वार्ड नंबर 2 से, सुभाष ठेकेदार, शेर सिंह रंगा जी और रघु ठेकेदार, और जिन के मैं नाम ना ले सका उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ, क्योंकि सबके नाम लेना लगभग को मैं बाय नेम जानता हूँ। तो आपने जो मुझे मान सम्मान दिया, मुझे मौका दिया, मैं आपके इस मान सम्मान को बरकरार रखूंगा, आपकी पगड़ी की शान रखूंगा। जो आपका मैं छोटा भाई, छोटा बेटा, जो आपने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, पूरे इलाके में हम काफी वर्षों से परिवर्तन मंच के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करना, मैं और मेरे साथी जो सैकड़ों साथी हैं, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई लेक्चरर है, कोई एक्स सरपंच है, सभी लोग मिलकर के, सर्व समाज के लोग मिलकर के समाज के लिए काम करते हैं। आज भी मैं मुंडाल गांव में गया था, एक बेटी मुझे ऐसी मिली जिसकी एक दादी और वो बेटी है, पर +2 में अब हुई वो साइंस से, पर 10वीं में उसने ना कोई ट्यूशन लगा उसका, ना कोई उसका सहयोग हुआ। वो बेटी इतनी मेहनत की, उन्हें 96% नंबर लिए साइंस में, और आज मुझे जब मिली बहुत खुशी हुई कि इसका इतना बड़ा हौसला है, इतनी होशियार है। तो आज हम सभी साथी मिले, तो मैंने पूछा बेटी क्या बनना चाहती हूँ? कहा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मेरी दादी बुढ़ापा पेंशन लेती और कोई सहारा नहीं है। पर हम सभी साथी मिले कि बेटी हम तेरे भाई हैं, तेरे को जहाँ भी आकाश इंस्टीट्यूट, कहाँ भी जहाँ भी आपने कोचिंग लेनी है, हम आपके साथ हैं, पूरा खर्चा और आपका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार के सैकड़ों बच्चे हैं, करीब 87 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप, दादा दादी, चाचा ताऊ कोई नहीं है। मेरे टीम के सभी साथी हम मिलकर के उनका सहयोग करते हैं, ताकि ये बच्चे भी समाज के बच्चे हैं, ये भी हमारे बराबर खड़े हों, ये भी समाज का अंग बने और इनका भविष्य भी उज्जवल हो। और करीब
190 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। उन सब के लिए हम कोशिश करते हैं कि इनका भी समाज में बड़ा योगदान हो, ये अच्छे शिक्षा पा करके समाज में खड़े हों। इस विधानसभा, पूरे भिवानी लोकसभा, चाहे खानक गांव हो, चाहे कैरू हो, यानी कि जहां मुझे मौका मिला है, हम सब साथियों ने मिलकर के समाज के लिए योगदान दिया है। चाहे आपके गांव के 2 लाइब्रेरी हो, चाहे जहां भी मुझे बुलाया गया है। इस पूरे विधानसभा में 10 प्रतिमाएं लगी बाबा साहब की, 5 शहीद भगत सिंह की, 9 प्रतिमाएं लगी हैं जिन्होंने अपने देश में समाज के लिए, देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उन सैनिक परिवारों की, उन सैनिकों की भी हमने प्रतिमाएं लगवाई हैं। तो जहां मौका मिलता है, चाहे गौशाला, धर्मशाला, स्कूल, बच्चे, हमारी जो बहनें जो गरीब परिवार से हैं या माँ बाप नहीं है, शादी के लायक है, जहाँ में मौका मिलता है पूरा सहयोग करते हैं। और ये सब आपका योगदान, आपका आशीर्वाद है। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, परंतु आप जैसे लोगों के कारण मुझे बहुत हौसला मिलता है जब आप मुझे आशीर्वाद देते हो, मेरा मान सम्मान करते हो, मेरे बारे में 4 शब्द बोलते हो। काफी लोग कहते हैं पैसे की बात करते हैं, पैसा बहुत सारे लोगों पे है, पर हर समाज के आदमी ने समाज के लिए खर्च करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, और वही काम हम कर रहे हैं। यदि इस पे भी कोई उंगली उठाता है, भी समाज किसी गरीब बेटी को की शादी करना भी राजनीति है, किसी गरीब बच्चे, बिना माँ बाप के बच्चे को पढ़ाना भी राजनीति है, यदि किसी गौशाला, धर्मशाला में भी योगदान करना राजनीति है, तो हम इस राजनीति को और अच्छे तरीके से करेंगे और दुगनी तरह से दुगना इसको योगदान को बढ़ाएंगे, ताकि समाज का भला हो। चाहे गौशाला में योगदान हो, चाहे कहीं भी योगदान हो, करेंगे। बाकी रही बात राजनीति की, अब कुछ समय से मैंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की है, काफी उठापटक भी रही है, परंतु हाईकमान के आशीर्वाद से मुझे ये संकेत दे दिया गया है कि पूरी तैयारी करो, टिकट हम देंगे। आप जनता से पूरी वोट की अपील करो, जनता के बीच जाओ, सपोर्ट की अपील करो। चुनाव जीत के आना आपका काम है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि टिकट देना हमारा काम है। आप चिंता ना करो, आप विधानसभा में जाकर के काम करो, और आपके आशीर्वाद से आपका बेटा और आपका भाई मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे निकल जाते हैं हम, रात को 11 बजे तक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हर सामाजिक काम, हर राजनीतिक काम, हर जहाँ दुख सुख में शामिल होने का काम करते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, यदि मेरे से कोई और भी अच्छा काम करे तो राजनीतिक रूप से उसका आपने सहयोग करना चाहिए। यदि मैं अच्छा काम कर रहा हूं आपकी नजर में, यदि समाज के लिए हम ठीक काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी आत्मा पे हाथ रख करके मेरे जैसे आपके बेटे का, भाई का हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि और भी कोई समाज के लिए अच्छा काम करे तो उसको ये लगे कि समाज समझता है कि समाज के लिए जो काम करेगा समाज उसके साथ खड़ा है, तो बहुत हौसला बढ़ता है, आगे बढ़ने का काम करता है। राजनीति तो ये है, राजनीति वोट लेते हैं, चले जाते हैं, मुझे भी कहते हैं वोट देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा पाओगा कि नहीं पाओगा, पिछाड़ेगा कि नहीं पिछाड़ेगा, क्वेश्चन रोज करते हैं। पर मैं कहूँ, मैं तो 15 साल से वोट आज तक तो लिए को नहीं, मैं रोज पिछाड़ू, रोज जाऊँ, हर जगह खड़ा रहता हूँ। अभी तक मैंने कोई वोट नहीं लिए, परंतु चाहे गांव का पंचायत मेंबर है, चाहे बीडीसी मेंबर है, चाहे जिला पार्षद है, चाहे सरपंच है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, यदि हम ठीक आदमी का चुनाव करेंगे अपनी आत्मा पे हाथ रख के, तो उसके परिणाम भी ठीक रहेंगे, वो आदमी भी ठीक रहेगा। और यदि हम जैसा आदमी का चुनाव करेंगे तो परिणाम भी उसे रहेंगे जो हमारे सामने रहेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि पार्टी से टिकट आपके सहयोग से, मैं यूं नहीं कह रहा मैं ले आऊंगा, आपकी सपोर्ट के द्वारा, आप मेरी मदद करो, उसके द्वारा हम टिकट ले आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और आपके सहयोग से
इस विधानसभा को जीत करके जल्दी हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। चौधरी उदयभान के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 3 महीने बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस, दिवाली से पहले कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। आपका एक एक काम पूरा ईमानदारी से, नेक नीति से, समाज को ध्यान में रखते, बिना भेदभाव के सर्व समाज का ध्यान रखते हुए। और मैं उन लोगों से भी दूर हूं जो गांव में ठेकेदारी करते हैं, अब सारा पन्ना मारा है, वोट के बराबर ना गिरा है। मैं तो उस आम आदमी के साथ खड़ा हूं जो मेरा वोटर भी है, सपोर्टर भी है, सबके लिए खड़ा है। मेरे लिए सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी है, चाहे मजदूर है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे किसान है। मैं उतना ही सम्मान उस आदमी का करता हूँ, इतने बड़े आदमी का करता हूँ, इतने एक हर आदमी को इंसान मानता हूँ। और इंसान मान के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सोचता था कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें, पर मेरे सैकड़ों साथियों ने एक दिन बैठ करके ये फैसला लिया कि हम एक सोशल मंच बनाएंगे। करीब 14 साल पहले उसके माध्यम से काम करेंगे, समाज में अच्छी दिशा देंगे। आप लोग भी चाहे रोजाना एक अच्छा काम करें, चाहे हम पक्षी को एक गिलास पानी डाल दें वो भी अच्छा काम है, कोई पशु पक्षी पेड़ में भी एक बाल्टी पानी डाल दें वो भी अच्छा है। सब काम पैसे से नहीं हो सकते, पर अब बारिश का मौसम आएगा, हम एक पेड़ लगाएं जिससे पर्यावरण बचेगा, हमारा जीवन बचेगा, हमें शांति मिलेगी। किसी हमारे दादा नेताओं ने पेड़ लगा रखा है तो हम कहते हैं जोड़ पे इसने पेड़ लगा, स्कूल में ये लगाया। हमारे अब प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कितने पेड़ लगाए, कितना अच्छा काम किया है, उनका देहांत हो गया। पर सारे लोग ये कहते हैं रोजाना सामाजिक सेवा करता था, और बाद में यो रहना और कुछ को रहना, समाज में यही छोड़ के जाना कि हमने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। तो आपके हर वचन को, आपकी हर बात को, हर मान सम्मान को बरकरार रखूंगा और समाज के लिए लड़ रहा हूं। हमारा परिवर्तन मंच ये चाहता है कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, कि इस विचारधारा से दूर होना चाहते हैं। जो लोग इस इलाके की तमाम तरह की नौकरियों को बेचते थे, हर ग्रांट में कमीशन लेते थे, हर समाज की समस्या को नहीं समझते थे, कुछ ही लोगों को अपने द्वारा पूरे इलाके का काम उन्हीं के द्वारा करते थे, वो कहते थे वो करते थे, बाकी सारा काम वोट दे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसमें भी परिवर्तन करेंगे। हर आदमी की उतनी वैल्यू है, हर आदमी का उतना ही बड़ा वोट है जितना उस ठेकेदार का है। परंतु आप लोगों ने समझना है, आप लोगों ने बदलाव करना है। आपकी विचारधारा, आपके वोट के माध्यम से ही सही चुनाव होना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सपोर्ट किया मुझे, जो हम सब लोगों ने काम किया है, 2 सर्वे हुई हैं, 2 सर्वे में 87% वोट आपके छोटे भाई के समर्थन में गए। 87% वोटिंग, इलाके की जनता ने ये कहा कि ये ठीक आदमी है, इसको हम समर्थन करते हैं, इसको टिकट मिलेगी तो 87% लोगों ने काम जिता के भेजेंगे। 13% में सभी कैंडिडेट रहे। ये आपका नैतिक सपोर्ट है मेरे लिए। आप कांग्रेस पार्टी वो नहीं है, वो टिकट दिलाएगा, वहां सिफारिश से मिलेगी, उसको मिलेगी, वो सेटिंग से मिलेगी। सबसे पहला सर्वे के आधार पे जिसको जनता चाहती है उसको टिकट मिलेगी। और अब लोकसभा की टिकट बटी देख लिया आपने, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े परिवारों के लोगों को टिकट नहीं मिली। जो अपने आप को टिकट बांटते थे, कहते थे औरों को भी दिलाएंगे, उन खुद को भी नहीं मिली। आज समाज टिकट दिलाएगा, आप लोग दिलाओगे। आपकी सर्वे के आधार पे, आपकी विचारधारा के आधार पे आप जो बोलते हो, काफी लोग सुनने वाले होते हैं, अब भी हैं आपके बीच में कुछ लोग सोशल मीडिया के, कुछ जो सर्वे वाले लोग भी हैं, परंतु वो पूछते हैं हर आदमी से क्या रहेगा, किसको वोट दें, कौन जीतेगा। आपकी प्रत्येक बात रिकॉर्ड में जाती है और वही सर्वे बनती है और उसी के आधार पर टिकट मिलती है। तो नेताओं के, हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके आशीर्वाद से पार्टी में अनुशासन तरीके से काम करेंगे और उनके आशीर्वाद से टिकट भी लेके आएंगे
और चुनाव भी लड़ेंगे। आपने सहयोग करना है, आपसे ये अपील है, मेरी मदद करनी है, सपोर्ट करना है, वोट करना है। पुनः आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और कोई मेरे से, मैं आपका छोटा भाई बेटा हूँ, यदि कोई गलती रही उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। परंतु आप लोगों ने इस विधानसभा में परिवर्तन करना है। हर आदमी की जिम्मेवारी उतनी है जितनी मेरी जिम्मेवारी है। हर आदमी को समझाना, हर आदमी के दिमाग में ये डालना कि हम सब लोग मिलकर के अच्छा काम करेंगे। जो समस्याएं हैं विधानसभा की, आज तक कोई नहीं उठाता। हमारे सुंदर ब्रांच का 44 गांवों का पानी कभी नहीं आ रहा। आज डिग्गियों में पानी नहीं है, आज स्कूलों में टीचर नहीं है, आज कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी लाइट 4-4 घंटे आती है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, 3-3 दिन नहीं लगता, क्योंकि हम किसके पास जाएं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। हमें पता ही नहीं चले हमारा नेता कौन है, हमने किसको जिताया, वो कहाँ है, कौन है। तो इन बातों में बदलाव करेंगे, आपके बीच रहेंगे, आपकी बात को, हर समस्या को आपके साथ खड़ा होकर समझने की कोशिश करूंगा और समाधान करेंगे। तो इन्हें पुनः बातों के साथ मैं आपने इतनी गर्मी में इतना समय दिया और इतने प्यार से मुझे सुना। आप सब ने मास्टर सतबीर तेरा बन करके आप सबकी जिम्मेवारी है, उतना ही काम करना है जितना मैं करता हूं, ताकि हम इस इलाके में, इस पिछड़ी विधानसभा में परिवर्तन ला सके और बहुत अच्छे काम जो समाज का भला होने वाले, चाहे रोजगार की बात है, चाहे उद्योग की बात है, चाहे किसी प्रकार की भी बात है, उन सब कार्यों को हम कर सके। तो आपका पूरा सहयोग चाहिए, आपने भी मदद करनी है, आपने भी सब आदमियों से मिलना है, आपने भी प्रचार करना है। इस लड़ाई को जीतने में आपका पूरा योगदान की जरूरत है और आपका ही योगदान से होगा सब कुछ। कई बार टिकट ले आओ तो भी कौन जीतती, जनता साथ ना हो तो। टिकट भी अकेली नहीं जीतती, जनता जीतती है। टिकट भी अकेली नहीं जीतती, उसमें जनता का योगदान होता है। तो जनता हमारे साथ खड़ी है। आपका पुनः धन्यवाद, सबको नमस्कार, राम राम, शुक्रिया। आपने जो सहयोग दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।